शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, धनकपुर। इस गांव के किनारे पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कई साल पहले एक अमीर जमींदार रहा करता था। उसकी एक ही बेटी थी, रागिनी, जो रहस्यमय परिस्थितियों में एक रात गायब हो गई थी। तभी से हवेली वीरान पड़ी है। गांव वालों का मानना था कि रागिनी की आत्मा अब भी वहां भटक रही है। हर पूर्णिमा की रात हवेली से चीखों की आवाजें आती और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन शहर से चार दोस्त, अर्जुन, सिम्मी, राकेश और नेहा, गांव घूमने आए। उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी और उसे एक मजाक समझकर वहां रात बिताने का फैसला कर लिया। रात के 2 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। हवेली के अंदर धूल, जाले और सडांध भरी थी, लेकिन सब हंसते रहे। अचानक एक कमरे से तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद बंद हो गया। सिम्मी डरकर पीछे मुड़ी तो देखा, एक लड़की सफेद लिबास में खुले बालों के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और सुनी थी और चेहरा बिल्कुल भावहीन। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वो लड़की बुदबुदाई। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम बस यहां थोड़ी देर घूमने आए हैं। लड़की हंसी, एक भयानक ठंडी हंसी। तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखा, रागिनी लौट आई है। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने निगल ली हो। चारों भागने लगे, लेकिन हवेली की हर दिशा एक भूल भुलैया बन गई थी। सीढ़ियां ऊपर नहीं जा रही थीं, दरवाजे खुलने के बजाय दीवार बन रहे थे। राकेश की आंखों के सामने वह सफेद साया फिर से आया और उसकी आंखों में झांक कर बोली, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर सिर्फ सिम्मी बेसुध पड़ी थी। बाकी तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। सिम्मी पागल हो चुकी थी। वो बस एक ही बात दोहराती, रागिनी लौट आई है। अब गांव